अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया है। साथ ही साथ तालिबान को उसने पूरा सपोर्ट दे दिया है कि वो अफगानिस्तान में अपनी सरकार बना सकता है। चलिए जानते हैं कि यह तालिबान क्या है, अमेरिका से इसका क्या संबंध है और इस पर इंडिया का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। चलिए डिटेल्स में इस बात को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत, स्वागत है आपका बाबा जी की बुद्धि चैनल में। दरअसल ये कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब दुनिया में दो सुपर पावर थे, एक अमेरिका, दूसरा सोवियत। 1946 से लेकर 1991 तक दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। उस समय अफगानिस्तान भी सोवियत का ही एक पार्ट था। कुछ सालों के बाद जब अफगानिस्तान में नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार आई तो वो बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन का काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि स्कूल बनाना शुरू कर दिया, हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो गए। उसके एक विदेश मंत्री थे हफीजुल्लाह अमीन, जो कि यूएसए के एजेंट थे। अमेरिका को ये काफी नागवार गुजर रहा था कि अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन का काम इतना तेजी से चल रहा है। अमेरिका ने क्या किया, यहाँ के मुस्लिमों को भड़काना शुरू कर दिया कि ये आपके धर्म के बिल्कुल खिलाफ काम हो रहा है। इसके लिए उसने यहाँ से फंडिंग भेजना शुरू कर दिया, वेपन्स भेजना शुरू कर दिया, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। ये ट्रेनिंग पाकिस्तान में होता था और फंडिंग भी पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान आता था। वो इसलिए फंडिंग भेज रहा था ताकि वो यहाँ से सोवियत को वापस भेज सके। 8 अक्टूबर 1979 को तारिकी की हत्या कर दी गई। उसके बाद जो अमेरिकी एजेंट यहाँ विदेश मंत्री बना हुआ था हफीजुल्लाह अमीन को सारा कंट्रोल मिल गया। सोवियत को जैसे ही मालूम चला, 24 दिसंबर 1979 को सोवियत अपनी फौज के साथ अफगानिस्तान में दाखिल हो गया। 1979 को अमीन की हत्या कर दी गई। उसके बाद ये युद्ध 1979 से लेकर के 1989 तक चला, जिसे कि सोवियत अफगान वॉर कहते हैं। इस वॉर में सारा फंडिंग यूएसए से आ रहा था, सारे वेपन्स यूएसए से आ रहे थे, सारी ट्रेनिंग पाकिस्तान में चल रही थी यूएसए के द्वारा, और जो लोग थे वो अफगानिस्तान के लोकल थे। 10 साल तक ये युद्ध चला। उसके बाद रूस को उल्टे पांव वापस लौट जाना पड़ा। उसके बाद 1991 में रूस 15 भागों में बढ़ गया। जब रूस 15 भागों में बढ़ गया, उसके बाद अफगानिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। मतलब कि वहां छोटे छोटे कबीले बन गए थे जो आपस में लड़ते रहते थे। जनता बहुत परेशान हो गई थी। इस परेशानी से बचने के लिए जनता चाहती थी कि कोई सरकार बने। उस समय सोवियत अफगान युद्ध में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन मुल्ला उमर को इसकी कमान सौंपी। मुल्ला उमर ने सारे छोटे छोटे कबीलों को खत्म कर दिया और एक सरकार बनाई, जिसका नाम उसने रखा तालिबान। तालिबान एक्चुअली तालिब शब्द से आया है। तालिब का अर्थ होता है छात्र, और तालिब से ही बन गया है तालिबान। ये तालिबान 1996 से लेकर के 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया। पूरा कंट्रोल इनका अफगानिस्तान में था। उस समय 3 कंट्रीज यूएई, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान ने इसे मान्यता दी थी। भारत ने इसे मान्यता नहीं दी थी। 11 सितंबर 2001 अमेरिका में एक बहुत बड़ा घटना हुआ, जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहते हैं। ये अटैक हुआ था अफगानिस्तान से, और अटैक करने वाले पर्सन का नाम था ओसामा बिन लादेन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सोवियत अफगान वॉर के दौरान अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को सऊदी अरबिया से अफगानिस्तान भेजा था। और इसी ओसामा बिन लादेन ने 1988 में एक नई टेररिस्ट ग्रुप की स्थापना की थी, जिसका नाम था अल-कायदा। ये अल-कायदा का हेड था। 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे इस घटना में। उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में वॉर छेड़ दिया। बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए। अमेरिका ने तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था। 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन मारा गया, लेकिन वो अफगानिस्तान में नहीं मिला, वो मिला पाकिस्तान में। 2001 से लेकर के 2021 मतलब अभी तक अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में थी। अफगानिस्तान पर सारा कंट्रोल
अमेरिकी फौज का था। इस दौरान इंडिया ने काफी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में कर दिया। करीब 186 प्रोजेक्ट पर अभी वहां काम चल रहा है। 150 प्रोजेक्ट तो पिछले साल स्टार्ट हुए। करीब 8 करोड़ डॉलर की मदद सरकार ने पिछले साल की थी और इस 19-20 सालों में भारत सरकार ने करीब 3 अरब डॉलर खर्च कर दिए हैं। अमेरिका फिर से अब तालिबान से बात कर रहा है। अब इंडिया क्या करता है देखते हैं। इस तरह के टॉपिक पे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।